पिछले कुछ हफ्तों से सूडान में चल रही सिविल वॉर में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक भारतीय भी शामिल है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों अफ्रीकी देश सूडान में इस समय जंग छिड़ी हुई है और क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट का कारण। वैसे तो सूडान में सिविल वॉर का एक लंबा इतिहास रहा है, पर सूडान की करंट सिचुएशन की जड़ें साल 2019 से जुड़ी है। जी हाँ, ये साल था 2019, जब सूडान में डिक्टेटर कहे जाने वाले ओमर अल बशीर की सरकार थी और वह सूडान के राष्ट्रपति थे। लेकिन इसी दौरान लोगों ने ओमर अल बशीर को पद से हटाने के लिए प्रोटेस्ट किए। सेना ने इसमें दखल देते हुए तख्तापलट कर दिया और राष्ट्रपति अल बशीर को पद से हटा दिया। बता दें कि तख्तापलट के बाद सूडान में मिलिट्री रूल शुरू हो गया। हालांकि लोग देश में लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक शासन की मांग करते रहे हैं। लोगों की मांग को देखते हुए सूडान में जॉइंट सरकार का गठन किया गया, जिसमें देश के नागरिक और सेना के अधिकारी दोनों को शामिल किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जॉइंट सरकार भी ज्यादा नहीं चल पाए। साल 2021 में एक बार फिर से सेना ने तख्तापलट करते हुए कमान अपने हाथों में ले ली। मिलिट्री रूल के दौरान सूडान के मिलिट्री जनरल अब्देल फतह अल बुरहान वहां के प्रेसिडेंट बन गए। वहीं रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF के लीडर मोहम्मद हमदान दगालो देश के डेप्यूटी रहे। चलिए अब समझते हैं कि आखिर दोनों के बीच विवाद का कारण क्या है। सूडान में लोकतांत्रिक चुनाव कराने को लेकर डिसएग्रीमेंट्स ही दोनों के बीच विवाद का असली कारण है। इसके अलावा सेना ने प्रस्ताव रखा था जिसमें RSF के 10,000 जवानों को सेना में शामिल करने की बात भी थी, लेकिन इसका लीडर कौन होगा इस पर असहमति बनी हुई है। साथ ही सिविलियन रूल लागू होने के बाद देश को लीड कौन करेगा, आर्मी या पैरामिलिट्री, इस बात पर भी मतभेद है। बात साफ है कि दोनों जनरल और उनके समर्थक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर दोनों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी तो उनके स्टेटस का क्या होगा। ऐसे में सूडान में शांतिपूर्ण लोकतंत्र की स्थापना की उम्मीदें और भी कमजोर होती नजर आ रही है। सूडान में प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए कई देशों ने सूडान से अपने नागरिकों को निकाल लिया है। वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन सभी ने इस मामले को सुलझाने के लिए बातचीत करने की अपील की है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब बटन को हिट करना न भूलें।